आवाज दो बशीर साहब कदम बढ़ाओ गांधरबलस मज वो वनकस सारे बशीर वोट वोट तमिस शख्स यमिस तान पगह गांधरबल के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खासकर जो गांधरबल के यूथ है, तमाम लोगों ने, या गांधरबल का जितना पीडीपी का जो कैडर है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, या गांधरबल की जो सारी आवाम है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो इस साल वो एक मन बनाया है कि गांधरबल के लोग कहते हैं कि हम 70 साल से वोट देते आए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा है कि जो हमारा नुमाइंदा, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से रहा हो, हमारी रसाई उस तक हो, ये हमने कभी उसको फिर नहीं देखा है। तो वो ये चाहते हैं कि इस टाइम जिसको वो वोट देंगे, जिसको इलेक्ट करेंगे, वो लोकल होना चाहिए, गांधरबल का होना चाहिए, जिस तक कल उनकी रसाई हो। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा इशू ये। दूसरा जो बहुत सारे, जैसे कि आपने इशू को लेकर बात उठाई, हमारे गांधरबल में बहुत ज्यादा इशूज है। हमारे गांधरबल में एक इशू अगर आप देखोगे, सेंटिमेंट जो है यहाँ पर, मतलब जो आप देखते हो जिसको मतलब कर्ब किया गया कि यहाँ जो लोगों के जज्बात थे, एहसासात थे, उनके साथ मतलब कितना मतलब वो उनको स्ट्रेंगुलेट किया गया। आज यहाँ के लोग, खासकर यहाँ के नौजवान, एक अपनी बात नहीं रख सकते हैं। तो आज की दौर में मगर जो ये इलेक्शन हो रहा है, जो तकरीबन 10 साल के बाद हो रहा है, तो गांधरबल में एक बड़ी तादाद है जो बड़े पढ़े लिखे लोगों की है, जो चाहे रिटायर हो, चाहे जो हमारी यूथ है, वो मेन सिटी में आना चाहते हैं और वोट देना चाहते हैं, ताकि वो किसी पावरफुल आवाज को आगे भेजे। जिसमें हमारे सबसे बड़े मसले में आपको बताऊंगा कि हमारा यहाँ नाले सिंध भी एक बहुत बड़ा इशू है, जो मैं बार बार बताता हूँ, जिस पर हजारों की तादाद में हमारे नौजवान जिस पर अपना रोजगार कमाते थे पिछले कई सालों से। लेकिन अगर आप देखोगे कि उसको 105 SRO के तहत लिया गया और उस पर जो उसको आउटसोर्स किया गया, वो बाहर के ठेकेदारों को दिया गया। जितने भी मतलब हमारे मजदूर इस पर काम करते थे, उनसे उनकी रोजी छीनी गई, और उनके साथ आज जो सलूक किया जाता है वो क्रिमिनलों की तरह सलूक किया जाता है। वो अपना ट्रिपर लेकर निकलते हैं, वो अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, लेकिन बाहर कोई ना कोई वर्दी वाला, कोई पुलिस वाला, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी आदमी उनको पकड़ कर जेल में डालता है और उनको दिग्निबल भेजते हैं, और उनको ट्रिपर के सामने ऐसे खड़ा करते हैं, उनके फोटोग्राफ हटाते हैं जैसे वो क्रिमिनल्स है। तो मुझे लगता है कि गांधरबल के लोग जो इस टाइम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मतलब हमारी रसाई हो, हमारी जो एक्सेस हो हमारे कैंडिडेट तक हो, ताकि हम उसके जो हमारे मुश्किलात है हम उसके साथ शेयर कर सके। चीज़ मैं बताऊंगा, जो वो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स हम जिसको कहते हैं, वो अभी कहीं नहीं है। जिसमें यह था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा था, वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा है। आज की पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल से अगर आप देखोगे, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आया। वो आपने देखा होगा कि जब 2008 में यहाँ उमर साहब CM बने, तो उस वक्त उसने बड़े बड़े वादे यहाँ लोगों के साथ किए थे, और उसने कहा था कि मैं गांधरबल को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। वो कम्प्लीटली फेल हो गए, कि वो नहीं कर सके, और 2014 में उसको गांधरबल से भागना पड़ा। और आज की डेट में अगर आप देखोगे कि रिसेंटली जो उसने खुद एक हरकत की, वो हरकत आपने अच्छी तरह देखी होगी, वो एक मैसेज गांधरबल के लोगों ने उस तक पहुंचाई है कि हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि लोगों को पता है कि जब ये एज ए चीफ मिनिस्टर एक ऑटोनोमस स्टेट में थे, जहां पर हमारा चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बराबर होता था और वो कोई भी काम कर सकता था, वो उसमें फेल हो गया, यानी कि 2008 से लेकर 2014 तक। और आज वो 2024 में दोबारा आता है, लोगों को कहता है, वो लोगों से वोट मांगता है, और खुद ये चीज एक्सेप्ट करता है, कहता है कि गांधरबल नजरअंदाज हुआ, गांधरबल में जो काम होने चाहिए वो काम मैं करूंगा, और लोगों से कहता है कि मुझे एक मौका दे दो। और मौका भी कब मांगता है? जब उसने आज से 3 महीने पहले खुद कहा था कि आज की डेट में अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, वो कहता है। और ये कहता है कि अगर मैं लड़ूंगा भी इलेक्शन, तो मैं एज ए मेयर बनूंगा, और मेरी हैसियत एक मेयर जैसी होगी कि कल अगर मुझे किसी चपरासी की ट्रांसफर करनी होगी, मुझे LG के पास जाना होगा। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में लोग समझ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर कैंडिडेट है, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। मतलब वो एक खाली अपना जो ये इमेज बचाने के लिए आए हैं। बाकी लोगों ने मन बनाया, चला वो उसको वोट नहीं देंगे। पॉलिटिक्स में कोई किस्मत नहीं आजमा सकता है। पॉलिटिक्स ये स्ट्रगल होता है, ये ट्रस्ट होता है। पॉलिटिक्स में अगर आप किसी को अपना वोट देते हो, तो आप अपना एतमाद देते हो। ये लॉटरी नहीं है, जिसकी लग गई तो उसकी लग गई। आप आज लोगों के पास जाते हो, तो उनके पास आप कंपेयरिंग करते हो, तो आप उनसे अपना एतमाद मांगते हो, अपना वोट मांगते हो। और जब वो आपको वोट देते हो, आप उनसे ये वादा करते हो कि कल मैं आपके वोट के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, कल मैं अपने आप को बेचूंगा नहीं, आपके वोट के साथ मतलब आपका वोट भेजूंगा नहीं। और बहुत सारे जिनकी आप बात कर रहे हो, जो आप मैदान में आ गए हैं, हर किसी को है हक इलेक्शन लड़ना। किसी का कोई भी लड़ सकता है, तो उसमें किसी को नकारा नहीं सकता है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है।